हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक। जो पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ किसके थे? आपने पढ़ा ही होगा, बौद्ध धर्म के। तो उनमें जो गांव का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? भोजक या फिर ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। नेक्स्ट है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? जो प्राचीन भारत था उसमें सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था वो किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किसने? ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 326 ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व में तो पता ही होगा क्या फ़र्क है, काफ़ी पहले समझा चुकी हूँ मैं। हर्णक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजात शत्रु। हर्णक वंश का जो अजात शत्रु था उसे कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सीधी बात है इसमें कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और अगर क्वेश्चन आ जाए पाटलिपुत्र की स्थापना किन नदियों पर हुई थी, तो उस गंगा और सोन नदी के बीच में। ठीक है, तीन सौ तेईस ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने किन नदियों के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के। किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था? झेलम नदी के। किसने? सिकंदर महान और पोरस या फिर पुरु, इन्होंने। किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती है? उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, NBPW, उत्तरी पॉलिशदार बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या फिर राजगृह? एक मिनट रुकना है आपको। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी किस शासक ने चुनी थी? अभी क्या बताया था? पाटलिपुत्र की राजधानी राजगृह व गिरिब्रज, जिसे किसने राजधानी चुना था? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, जिसमें तो था घनानंद। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य जो था वो कौन सा था? मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था या फिर शासक कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ? 600 ईसा पूर्व में। सबसे पहले जो सिक्कों का या फिर मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था वो। ठीक है,
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। जो नंद राजा थे उन्होंने कहाँ नहर खोदी थी? कलिंग में खोदी थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस ने। सबसे पहला ईरानी शासक जो था उसने भारत के कुछ भाग को जो अपने अधीन किया था, उस शासक का नाम पूछा। इसमें क्या था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र ने भी उनकी हत्या कर दी थी। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध को हिस्सा बनाया था? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय से पहले भी आया है क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। सबसे पहला जो गणतंत्र देश था वैशाली, उसे किसने स्थापित किया था? लिच्छवियों ने। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार। मगध का जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक या भोजक अभी आया था। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। गृहपति किसे कहते हैं? धनी व्यक्ति को गृहपति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैन संगतियाँ कौन कौन सी है और बौद्ध संगतियाँ कौन कौन सी है? जैन में 2 ही संगतियाँ हुई थी, जिनमें प्रथम थी किसके समय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। एंड सेकंड कब हुई थी? समय नहीं बताया किसके समय थी, लेकिन कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में। और पहली का जो स्थल था कहाँ था? पाटलिपुत्र। दूसरी का वल्लभी। पहली के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे और दूसरी के देववर्धि क्षमाश्रमण थे। अब है बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ। पहले यहाँ संगति दी गई है, समय दिया गया है, शासक दिया गया है, स्थान एंड अध्यक्ष दिए गए हैं। प्रथम कौन से किस समय के थे और शासक कब कौन थे, ये सब बताया गया है। तो देखते हैं। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु उस टाइम पे शासक थे, लेकिन स्थान कौन सा था? राजगृह। और अध्यक्षता किसने की थी? ये नहीं है कि शासक वही था तो अध्यक्षता भी वही करेगा। शासक अलग है और अध्यक्षता तो वो किसी को करने के लिए दे सकता है, तो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय थी 383 में ईसा पूर्व में, जिसमें कालाशोक शासक थे। वैशाली में हुई थी और सर्वकामिनी इसके सब्बाकामिनी भी इन्हें बोलते हैं, सर्वकामिनी भी इन्हें बोलते हैं, अध्यक्ष थे। थर्ड थी तृतीय 251 ईसा पूर्व, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थी प्रथम सदी ईसा पूर्व में, कनिष्क के समय में कुंडल वन में, और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये चारों की चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी क्वेश्चंस में ये आ जाती हैं, काफ़ी एग्जाम्स में, तो इन्हें देख लेना। एंड अब हम कर लेते हैं 16 महाजनपद। कौन कौन से 16 महाजनपद थे वो कर लेते हैं। 1 मिनट, इन्हें थोड़ा बड़ा कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। महाजनपद कौन सा था, उसकी राजधानी कौन सी थी? पहला था मगध, राजगृह या फिर गृहब्रज। दूसरा था अंग, चंपा, आधुनिक भागलपुर चंपा कहा जाता है। तीसरा जो महाजनपद था काशी था, वाराणसी या फिर बनारस इसकी राजधानी थी। चौथा वज्जी था, वैशाली, विदेह, मिथिला, कुछ भी बोल सकते हैं, ये इसकी राजधानी थी। पांचवा था क्या? कौशल, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर या फिर पावा थी। अश्मक थे
पौधन्य या फिर पोतन इसकी राजधानी थी। वत्स, कौशाम्बी या कौशम इसकी राजधानी थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या फिर काम्पिल्य थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर महिष्मती। लास्ट है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला या फिर पुष्पकलावती था। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, और कंबोज की राजधानी राजपुर थी। ये आज का हमारा जो है क्या महाजनपद खत्म हुए। महाजनपद में इतने ही वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं ना, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सो थैंक यू।